एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज है अहोई अष्टमी का व्रत। मेरे व्यूवर्स कौन कौन ये व्रत रखता है, और सबको पता होगा जो लोग ये व्रत रखते हैं, ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। बच्चों को कोई भी दिक्कत से, कोई भी अनहोनी से बचाने के लिए अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत में आप पूरे दिन निर्जला व्रत रख सकते हैं, और कुछ लोग निर्जला नहीं रहते हैं, कुछ लोग विदाउट निर्जला भी रहते हैं, वो फलाहारी करते हैं। आप इसमें फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं। और अगर आप नहीं बिल्कुल भी व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप नमक वगैरह ले सकते हैं, आलू वगैरह बना सकते हैं नमक वाले, आप वो भी खा सकते हैं। बस आप अपने बच्चों के लिए व्रत ज़रूर रखिएगा। ये व्रत वाकई में बहुत ही अच्छा व्रत है। और बच्चों के लिए तो भाई माएँ क्या क्या नहीं करती हैं, चाहे जौन सा भी व्रत हो, बच्चों के लिए तो सभी को करना पड़ता है। भाई बच्चे हैं तो करना तो पड़ेगा ही। तो लो जी भाई, मैं आ गई हूँ अपनी पूजा की तैयारी करने। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, आप सेम प्रोसेस ही होता है। बस ये है वो करवा चौथ के लिए होता है और ये अहोई अष्टमी के लिए होता है। इसमें भी आपको सबसे पहले चौक पूजना होता है, और इसमें आप जो भी कोई चीज़ चढ़ाते हैं या बनाते हैं तो आपको आठ आठ नंबरिंग के थ्रू उसको कंप्लीट करना होता है। जैसे मैंने पुए बनाए हुए हैं, हमारे यहाँ पुए चढ़ते हैं पूजा में, तो 8 ही पुए आप बनाएंगे। और अगर आप कुछ भी आप चढ़ाते हैं, बताशे चढ़ाते हैं, तो भी 8 ही लेने होते हैं। अष्टमी से रिलेटेड होता है ये सारा कुछ। 8 नंबर इस पूजा में बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही मान्य होता है। इस पूजा में भी आप चौक पूज कर उसमें आप करवा ही होता है, करवा रख लीजिए, या फिर आप अपने लिए न्यू करवा ही लीजिएगा। करवा चौथ वाला नहीं लेते हैं, न्यू ही लेते हैं। और मैं भी अपने लिए न्यू करवा ले आई थी मार्केट से। जब मैं करवा चौथ के लिए कुछ सामान लेने जाती हूँ तो तुरंत मुझे याद रहता है कि अहोई अष्टमी भी आने वाली है। तो अहोई अष्टमी के लिए भी मैं अपनी शॉपिंग करती रहती हूँ साथ साथ। तो मैं ये देखिए, मैंने करवा रख दिया है। करवे में आपको जल भरना होता है। जल भर के आप उसके ऊपर 8 पुए, मैंने बताया ना, जो भी आप जो भी चीज़ लेते हैं 8 ही आपको लेना है। बताशे रख लीजिए, चाहे जो भी रख लीजिए, 8 ही क्वांटिटी में होना चाहिए। और आइए अब पूजा स्टार्ट कर लेते हैं। इस पूजा में भी आपको कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। कथा के बिना तो कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। और व्रत में जो कथा होती है ना, मेन महत्व उसी का होता है। आप पूरे दिन फास्ट रखते हैं, उसके बाद आप कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद तारों को जल देना होता है। जब आप तारों को जल दे देते हैं, पूजा कर लेते हैं, और जल देने के बाद सबसे मेन होता है उस जल को अपने बच्चों पर छिड़क दीजिए, अपने ऊपर छिड़क दीजिए। उनका तारों की ही पूजा मेन होती है इस व्रत में। तारों की पूजा करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने के बाद आप चाहे सबसे पहले तो जो भी आपने पूजा में कुछ भी चढ़ाया हुआ है, पकवान जो भी आपने बनाया है वो ले लीजिए, या फिर प्रसाद में आपने बर्फ़ी है या लड्डू बनाए हुए हैं, तो जो भी आपने लिया सबसे पहले आप उसी से व्रत खोलिए। और उससे व्रत खोलने के बाद सबसे पहले आप अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाइए। बच्चों को खिलाने के बाद आप अपने बच्चों के पैर छूइए, उनको गले लगाइए, क्योंकि अगर बच्चे हैं तभी ये व्रत है। और इस व्रत को करना तो हर माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों की लंबी उम्र, बच्चों की हर चीज़ इस व्रत से जुड़ी होती है। कुछ माताएं बहनें इस व्रत को नहीं करती हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं करते हो कोई बात नहीं, शायद आप इस बात को जानते नहीं हैं, इस व्रत के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो ये व्रत ज़रूर रखिएगा। इस व्रत से ही मुझे तो बहुत इसमें क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा विश्वास न छुपाना, मुझे जो रिद्धि सिद्धि मिली है ना, वो इसी व्रत के कारण मिली है। मैंने बहुत सालों से ये व्रत रखा हुआ था, और ये व्रत मेरे ससुराल में तो नहीं रखा जाता है, लेकिन मुझे मेरे मायके से मम्मी लोगों ने उठवा दिया था, कहा ये व्रत ज़रूर रखना चाहिए। इस व्रत का इतना अच्छा प्रभाव होता है ना, मैं बता नहीं सकती। अब आप तो देख ही सकते हो, एक नहीं मुझे दो दो बेबी मिल गए हैं, और दोनों ही इतने प्यारे हैं। और मिष्टी का तो क्या कहना, मिष्टी तो सबसे प्यारी है।
व्रत वाली पूजा हो गई है और अब मैं घर की भी पूजा कर लेती हूँ। घर की पूजा करने के बाद मैं बाहर जाऊँगी, देखती हूँ तारे निकल गए हैं कि नहीं। जैसे ही पहला तारा निकलता है कोशिश करनी चाहिए उसी में आपको पूजा करनी चाहिए। तो मैं बाहर आ गई हूँ, यही कोई 6:30 पौने 7 का टाइम था, तो वो तारा निकल गया था। तो तारे निकलने के बाद मैं सबसे पहले मैंने अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद उसके बाद आप चंदन से भगवान का तिलक करिए। भगवान हैं, चाँद हैं, तारे हैं, इन सबको भगवान मानकर आपको तिलक करना है। तिलक करने के बाद आप के पास आरती है, आरती करिए। और प्रसाद में जो आपने गुलगुले होते हैं, कुछ लोग पुए बनाते हैं, कुछ लोग आटे से भी उनकी पूजा करते हैं, तो आप वो चढ़ाइए। और उन्हें चढ़ाने के बाद ये जो जल है, इस जल को आप अपने ऊपर छिड़किए, बच्चों पर छिड़किए, ज़रूर छिड़कना चाहिए। ये पूरे साल आपके बच्चों की रक्षा करते हैं और इस जल का प्रभाव बहुत होता है। और ये देखिए अब मैं अपने रिद्धि सिद्धि को तिलक कर दे रही हूँ और उनको साथ साथ मैंने जल भी छिड़क दिया। अब बारी आती है मिष्टी की, तो मिष्टी को भी तिलक कर देते हैं। मिष्टी को तिलक करने के बाद हमारी पूजा संपन्न हुई। संपन्न करने के बाद आप अपने हुई माता से आप अपने लिए बहुत सारा आशीर्वाद मांगिए, अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगिए। चलिए अब आपसे अलविदा कहने का समय आ गया है। अलविदा दोस्तों।